प्यारे बच्चों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रसायन शास्त्र के 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विषय में सीखेंगे, जानेंगे। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो दौर है परीक्षा का वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। इसलिए हम लोगों को देखना है और ये जानना है कि आंसर अगर होगा यही होगा तो क्यों होगा और ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। कारण सहित हम लोगों को आंसर के विषय में जानना है। आइए देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं यानी बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है और नियमित रूप से परिवर्तित होता है। आपको जवाब देना है कि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है ना। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। इसलिए हैलोजन में जो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में जो स्थान दिया गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ऊपर में फ्लोरीन होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। तो इसमें जो है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर है ना, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए फ्लोरीन क्या होगा? सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तीसरा प्रश्न है कि एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 तथा द्वितीय आवर्त में स्थित है। यह तत्व निम्नलिखित में कौन सा युग्म गुण प्रदर्शित कर सकता है? तो देखिए, पहला है द्रव सबसे अधिक धातुई, ये नहीं होगा। गैसीय मृदुल धातुई, ये भी नहीं होगा। ठोस अधातुई, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ठोस कम धातुई। गुण जो उसका होगा वो कम धातुई और अवस्था जो होगा वो ठोस होगा। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, सही है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ये गलत है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। कारण जब संयोजी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब वृद्धि होती है तो नाभिक के द्वारा क्या होता है? अट्रैक्शन बल का मान बढ़ जाने के कारण परमाणु का आकार छोटा होता है, घटते चला जाता है ना। बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटता है, यह भी सही है। यानी गलत जो है वो ख नंबर है ना। ये ख नंबर कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, ये गलत है। वास्तव में आकार घटता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन अधातुई गुण वाला हो सकता है ना। कौन अधातुई गुण वाला हो सकता है? तो जो अधातु है, ब्रोमीन, ये सब क्या है? धातु है। तो ब्रोमीन आपका जवाब होगा, है ना, कि वो अधातुई गुण वाला होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों को गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो तत्वों का धातुई गुण घटता है, चलिए ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है
कि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु संख्या जब बढ़ती है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या भी बढ़ती है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकता है। तत्वों के ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते जाते हैं, तो अम्लीय तो होते जाते हैं, लेकिन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकते हैं। ये आपका गलत है, आंसर यही होगा, है ना। ये अब आगे देखते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी को भी हम ले लिए हैं, जरूरत पड़ेगा अगर ऑब्जेक्टिव समझने में तो फिर इसका भी इस्तेमाल करेंगे। आइए अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला होता है। अब देखिए, सोडियम और एल्युमिनियम, बोरोन और जर्मेनियम, आर्गन और पोटेशियम, ये तीनों युग्म जो है वो अलग अलग वर्ग का है। तो एक वर्ग का कौन सा है? नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये वर्ग 15 का तत्व है। और बाह्यतम कक्षा में नाइट्रोजन में देखिए कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 5, और फास्फोरस का कितना होता है 15, तो 2 8 5, यानी दोनों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो बराबर है, इसलिए दोनों का जो रासायनिक गुण होगा वो समान होगा, एक जैसा होगा, है ना। अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं, क्योंकि उसमें वर्ग 17 में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर 9 नंबर है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या हो सकता है? 2 सेल, यानी के और KL। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 8, चूंकि दोनों कह रहा है भरा हुआ है, 8 और 2 10, तो 10 किसका परमाणु संख्या होता है? नियोन का, इसलिए जवाब क्या होगा? नियोन होगा। अगला है, निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा सेट डॉबरेनर के त्रियक नियम का पालन करता है? तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं डॉबरेनर का ट्राइड नियम में कि 3-3 तत्वों का ग्रुप बनाया डॉबरेनर महोदय ने, और क्या किया? किनारे वाले तत्वों का जो द्रव्यमान संख्या है उसका औसत निकाला, तो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान संख्या के बराबर हुआ। तो उसमें एक जो त्रियक जो इन्होंने बनाया है ना, 3-3 तत्वों को सजाया, उसमें से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है? ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। आगे आइए, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार घटते जाता है। बताइए, ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु संख्या में वृद्धि होगा, तो परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ये कह रहा है घटेगा, इसलिए गलत यही आंसर लग रहा है, पहला ही। बाकी हम लोग देख लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, ये सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ये भी सही है ना। अभी जो हम लोग फ्लोरीन वाला देख रहे थे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा घटती है, ये भी सही है। यानी गलत आंसर आपका क नंबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो सोडियम नहीं है, रेडियम भी नहीं है, लेड नहीं है, आयरन है। क्या है? लोहा, Fe। वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व, हम लोग पढ़े हुए हैं।
इसको हम लोग पढ़े हुए हैं कि वर्ग 13 से 18 तक के वाले जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। वर्ग 3 से लेके 12 तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। 1, 2 वाला जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है और लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। यहां पर जो वर्ग 13 से 18 तक वाले जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु का है। क्षार धातु कहते किसको है? तो वर्ग 1 का जो तत्व होता है आवर्त सारणी में वो क्षार धातु कहलाता है और वर्ग 1 का जो तत्व होता है उसका जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यानी संयोजी कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। देखिए 1 वाला यहां 2 है, ये नहीं होगा। यहां 3 है, ये भी नहीं होगा। यहां भी देखिए 2 है, नहीं होगा। आंसर होगा 1 वाला 281 सोडियम। आप देख लीजिए कि सोडियम आवर्त सारणी के वर्ग 1 में होता है। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी कैल्शियम जिसका कि परमाणु संख्या 20 होता है कि चारों ओर 4 तत्व है ना, जिसका परमाणु संख्या एक 12 है, एक 19 है और एक 21 है, फिर जो है 38 है ना। इसमें कैल्शियम के सदृश गुण वाला तत्व कौन सा होता है? तो हमारे समझ से होना चाहिए परमाणु संख्या 12 यानी मैग्नीशियम। इसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं। इसमें है ना। अब देखिए कि मैग्नीशियम के कैल्शियम के चारों तरफ ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम के चारों तरफ ये एक तरफ बोल रहा है मैग्नीशियम है, एक तरफ स्ट्रोंशियम 38 वाला है, एक तरफ 21 वाला है ना, और एक तरफ क्या 19 वाला कह रहा है क्या? तो अगर 19 होगा 21 होगा तो ये दोनों 2 वर्ग का है, इसको छोड़ दीजिए। गुण मिलेगा इससे ज्यादा से ज्यादा तो मैग्नीशियम कारण ये जस्ट इससे पहले का है, इसके बाद वाला है, लेकिन उसमें परमाणु संख्या का काफी डिफरेंसेस हो जाता है, इसलिए सही जवाब होगा मैग्नीशियम। कहां थे हम लोग? यही था क्या? हम लोग थे यहां पर थे हम लोग, 16 नंबर जो प्रश्न है यहां पर थे, है ना। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ए नंबर यानी वर्ग ये परमाणु संख्या 12 वाला यानी मैग्नीशियम जवाब होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी कैल्शियम के चारों ओर 4 तत्व ए बी सी और डी है ना। तो इनमें कैल्शियम के सदृश गुण वाला तत्व कौन सा होगा? कारण इसकी वैलेंसी भी 2 होता है, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होता है, इसलिए एक समान गुण वाला तत्व आपका क्या होगा? ए होगा, क्योंकि यहां कह दिया है ए बी सी डी तत्वों के वास्तविक संकेत नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 17 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं और वर्ग 16 के तत्व चाल्कोजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल्कोजेंस कहलाता है। अब है अगला प्रश्न देखेंगे, एका एल्यूमिनियम निम्नलिखित में किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है? क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 283, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 है और इसकी वैलेंसी भी 3 होती है। तो जब भी ये ऑक्साइड बनाएगा तो 3, तो इसका कितना होगा? ऑक्सीजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, हाँ, तो 2 दिया, ये होगा E2O3, ये जवाब होगा। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है
अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए धातु के ऑक्साइड कौन होगा, धातु कौन है? 11 जिसका परमाणु संख्या वाला तत्व है वो सोडियम है, यानी धातु है। 20 वाला भी जो है वो कैल्शियम है, तो धातु तत्व है, तो अम्लीय नहीं बनाएगा, क्षारीय बनाएगा। 37 में आपका रुबिडियम है, वो भी धातु है, इसलिए वो भी अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। और ये 16 जो है ये किसका, सल्फर होता है, तो सल्फर जो बनाएगा, जैसे मान लीजिए SO2 बना लिया, तो ये आपका अम्लीय ऑक्साइड होगा, इसलिए जवाब होगा 16 परमाणु संख्या वाला तत्व। आगे है कि BSI और G किस प्रकार के तत्व हैं, तो ये मेटेलॉइड्स हैं, उपधातु हैं, जवाब होगा उपधातु, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सब तो शुरू में खोजा ही गया था। बाद का तत्व है गैलियम। क्या है? गैलियम। निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की आयनन ऊर्जा का सही क्रम है? देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम है ना। तो चूंकि वर्ग 1 का धातु है, सबसे ऊपर में क्या होता है, वर्ग 1 में है ना, सबसे ऊपर है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम और फिर है एल्युमिनियम। नहीं, ये गलत हो गया। सोडियम आवर्त है, आवर्त में सोडियम फिर मैग्नीशियम और तब एल्युमिनियम। और ये आयनन ऊर्जा जो है वो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी सबसे अधिक आयनन ऊर्जा एल्युमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का और तब सोडियम का। तो इस तरह से देखिए ये है ना। सबसे कम है किसका? सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का और एल्युमिनियम, सबसे अधिक एल्युमिनियम है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है ना। अब आगे आइए, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो अंतिम सदस्य वर्ग 18 का एक निष्क्रिय धातु होता है, अक्रिय धातु होता है, इनर्ट गैस होता है, नोबल गैसेस होता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है। वह स्टेबल होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। आगे देखिए कि आवर्त सारणी के किन 3 वर्गों में सबसे अधिक उपधातु पाए जाते हैं? तो जवाब होगा 14, 15 और 16, है ना। वर्ग 14, 15 और 16 में ही उपधातु अधिक पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 15 के किस तत्व में सबसे प्रबल धातुई गुण पाया जाता है? तो सबसे अधिक Bi में होगा, क्योंकि सब है वर्ग 15 का ही तत्व है। सबसे ऊपर होता है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर As और फिर सबसे नीचे Bi होता है। क्योंकि धातुई गुण जो है वो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, और सबसे नीचे Bi है, विषमत है, इसलिए यहां पर सबसे प्रबल यानी सबसे अधिक जो धातुई गुण वाला तत्व होगा वो Bi होगा, विषमत होगा। निम्नलिखित तत्वों में किस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक जो है वो सोडियम का होगा, कारण कि निम्नलिखित तत्वों में किस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा? तो अधिकतम, जरा सा रुकिएगा, नहीं ये नहीं होगा, ये सब है आपका क्या होगा, ये है
धातु, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये धातु है, अधातु है। पी सबसे अधिक ये होगा, है ना। सबसे इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये सबसे अधिक ये निकालता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आंसर होगा पी, फास्फोरस। आगे है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या कितना होगा। तो 16 है यानी सल्फर, है ना, 2, 8, 6 यानी 16 नंबर वर्ग में रखाएगा, आंसर गौ होगा, है ना। अब है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है ना। पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में जो है लघु आवर्त कहलाता है, उसमें 8-8 तत्व हैं, जबकि चौथे, पांचवें और उससे आगे का जो आवर्त है, छठे, सातवें में 18-18 तत्व स्थान दिया गया है और उसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है। सबसे छोटा परमाणु, तो जिसका सबसे कम होगा परमाणु संख्या वही न होगा। यानी निम्नलिखित में कौन न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है, तो वो होगा फ्लोरीन। आगे देखते हैं कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में उपस्थित तत्वों का कौन सा गुण सब में एक ही पाया जाता है ना। तो सब में एक ही पाया जाता है किसी वर्ग में, तो वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये सब में एक होता है, परमाणु संख्या अलग अलग, इलेक्ट्रॉन संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु आकार न्यूनतम होगा, यानी सबसे छोटा होगा। तो इसमें देखिए सिलिकॉन होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन इसी में है, 2, 8 4 है ना, और इसका 2, 8, 3, इसका 2, 8, 8, 2, और इसका होता है 19 ना, 2, 8, 8 और 1, 8, 8, 16, 2, 18, 19। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में जिसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी का आकार सबसे न्यूनतम होता है, सिलिकॉन का होगा। अगला है एक तत्व की परमाणु संख्या 15 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी। तो 15 का मतलब हो गया फास्फोरस, और फास्फोरस है अधातु, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, है ना। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, भास्मिक होते हैं। यहां पर अम्लीय होगा। आगे देखते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में कौन युग्म असंगत है। तो इधर सोडियम पोटेशियम सेम है, हाइड्रोजन हीलियम, और इधर FeCO, आर्गन और पोटेशियम। क्योंकि आर्गन है नोबल गैस, इनर्ट गैस, पोटेशियम सबसे सक्रिय तत्व है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है, इसका क्रियाशीलता श्रेणी में 1 नंबर में स्थान है, और आर्गन आपका बिल्कुल क्रियाशील है ही नहीं, अस्थायी तत्व है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये लघु आवर्त है। निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील यानी क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर में पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम। आगे देखिए
कि परमाणु संख्या 10 वाले तत्व की संयोजकता क्या होती है। तो परमाणु संख्या 10 वाला जो तत्व है वो है नियोन। परमाणु संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। ये ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा, क्योंकि इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये ऑक्टेट फॉर्मेशन किए हुए है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता 0। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होगा? तो एम से। M+ तो चूंकि ऑलरेडी निकला हुआ है, तो सबसे कमजोर बंधन से जो बंधा होगा वो M में ही इलेक्ट्रॉन होगा और आसानी से निकल जाएगा। ये प्रथम आयनन ऊर्जा है। ये इसमें जो है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनन ऊर्जा सबसे अधिकतम है ना, सबसे अधिकतम यानी फ्लोरीन का सबसे अधिकतम आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है, इसलिए फ्लोरीन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आवर्त सारणी में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को किस वर्ग में रखेंगे? 2-8 का मतलब नियोन, और 8 है यानी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, इसलिए उसको वर्ग 18 में स्थान दिया गया है। निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? फ्लोरीन नहीं करेगा, कारण ये सब है मेटल, है ना। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है, जबकि ये त्याग नहीं बल्कि ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन ही है। निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा गुण आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अपरिवर्तित रहता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, धातुई गुण बढ़ेगा, तत्वों में सेलों की संख्या भी बढ़ेगा, तो अपरिवर्तित रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसलिए जवाब यही होगा। आगे है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन सबसे अधिक भास्मिक है? तो देखिए, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जिस पर अभी भी बात हो रही थी। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, इसलिए उसका जो ऑक्साइड होगा वो सबसे अधिक भास्मिक होगा, यानी पोटेशियम ऑक्साइड K2O। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो जिसका परमाणु संख्या सबसे अधिक होगा। इसमें देखिए 2, 8, 1 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 1। इसमें 2, 8, 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 3। इसमें 2, 8, 4 है ना, तो ये 4 हुआ। और इसमें 2, 8, 5, तो सबसे अधिक किसमें हुआ? फास्फोरस में। यानी देख लीजिए, विकल्प में सबसे अधिक जिसका परमाणु संख्या होगा उसी का सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? द्वितीय आवर्त के लिए, यानी 2 आवर्त है तो 2 सेल होगा, है ना। सेल को किससे डिनोट करते हैं? KL, 2 का ही बात हो रहा है, तो बाह्यतम कक्षा वाला सेल होगा L सेल। आगे देखते हैं, अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटता है, सही है ना। आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्याओं के क्रम में सजाया गया, सही बात है। आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के बहुत से दोष दूर हो गए हैं, यह भी सही है।
आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार घटता है, यही गलत है, क्योंकि घटेगा नहीं बढ़ेगा। जवाब ये होगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों को रखा गया है एक ही स्थान में। समस्थानिक किसको कहते हैं? वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं, है ना। जैसे देख लीजिए 6C12 और 6C14, यानी दोनों में स्थान सेम है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, और ऐसे तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान में रखा गया है। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहलाता है ना। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु और वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। आगे है कि मेंडलीव के, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के हिसाब से तो परमाणु द्रव्यमान के, चूंकि वो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में सजाए हैं। कौन? मेंडलीव महोदय ने। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मोसले महोदय ने क्या किया? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाने का काम किया, यानी परमाणु संख्या होगा। मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? तो परमाणु द्रव्यमान किया, है ना। आगे है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? हम लोग पढ़े हैं ना। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे न्यूलैंड्स महोदय। कौन थे? न्यूलैंड्स। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? डोबरेनर महोदय ने किया। आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आगे है कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान, ध्यान देंगे, परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया? मोसले महोदय ने किया। और इन्होंने ही क्या किया? मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसको दोष ठहराते हुए, जिन्होंने कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाने का काम किया, उसको गलत ठहरा करके परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाने का काम किया मोस्टली। किसी तत्व A के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है। यह यौगिक उच्च द्रव्यनांक वाला ठोस पदार्थ है, यानी क्या है? A आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें है कौन सा? बेरियम वाला BaCl2। पोटेशियम का एक होता है, बोरोन सिलिकॉन नहीं होगा, BaCl2 वही होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला होता है? सबसे अधातुई गुण वाला तत्व होता है क्लोरीन। इसमें जो भी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर में क्लोरीन होता है। आगे है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड, आइए कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन सा होगा? क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, और धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, तो ये होगा जवाब, है ना। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु 2 नंबर वाला। संक्रमण तत्व जो होता है वो वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड्स तो नीचे रहता है ना। अब आइए
मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? मैग्नीशियम वर्ग 2 है ना। आगे बढ़ते हैं। यानी इस प्रकार से आज हम लोगों ने तत्व के आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर जो है उसका सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोगों ने एक एक करके देखा, कारण सहित देखा, है ना। और आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।